वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊँगी। देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूँगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 122 पर चैप्टर नंबर 15 है। ये चैप्टर एक कविता है। कविता का नाम है भारत। चैप्टर के टाइटल से ही, कविता के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो कविता है हमारे भारत देश के ऊपर लिखी गई है। इसमें हमारे देश की खूबियों को बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा है, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। क्या कहा गया है कि अपने देश से कहा गया है कि भारत देश तू हमको सबसे प्यारा है, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं और बाकी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों से तू अलग यानी कि न्यारा है, अद्भुत है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। यानी कि अब क्या कहा गया है कि अपने देश से कहा गया है कि तेरा मुकुट यानी कि ताज हिमालय पर्वत है और तेरे चरण यानी कि तेरे पैर समुंदर धोता है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अब कहा गया है कि तेरे अंदर गंगा और यमुना की जो धारा बहती है, इन धाराओं से पूरी ही दुनिया पवित्र यानी कि साफ सुथरी पाक हो गई है। आगे है, अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रतन जवाहर नियारे। अब आगे देश से कहा गया है कि तेरे अंदर जो अन्न खाने की चीज़ें फल फूल हैं सभी चीज़ें प्यारे हैं और तेरे अंदर बहुत सारे नए नए अलग अलग जवाहरात भी हैं, नियारे नियारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। अब कहा गया है कि हमारे देश के अंदर, हम भारत में जितने भी लोग रहते हैं, राम कृष्ण ये सभी अंतर्यामी थे क्योंकि ये भगवान थे और ये तेरे पुत्र जितने भी हैं नामी हैं, इनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम सदैव तेरा गुण गाएं, जब सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। लास्ट में क्या कहा गया है कि हम सभी हमेशा तेरे गुण तेरी अच्छाई गाते रहेंगे क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे अंदर तेरे अपने देश में रहते हैं और हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम सदा तेरे गुण गाते रहेंगे और तेरे सुयश को, तेरी इज्जत को बढ़ाते रहेंगे। तो इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 123 पर। पहले 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आप कैसे लिखोगे कि भारत एक प्राचीन और महान संस्कृति वाला देश है। ये विविधताओं यानी कि अलग अलग तरह के लोगों से भरा हुआ है, विविधताओं से, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक धर्म है ना, यहाँ पर लिखना धर्म, भाषा और संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताओ। तो गंगा, यमुना, कावेरी, सतलुज, नर्मदा आदि प्रसिद्ध नदियाँ हैं हमारे देश की। हिमालय, अरावली और विंध्याचल पर्वत है ना, पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ की, यानी कि पर्वत है, मशहूर पर्वतों के नाम हैं यहाँ के, हमारे देश के। राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? तो राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान राम अयोध्या के राजा थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कृष्ण के सारथी और गीता के उपदेशक हैं। तीनों क्वेश्चन बच्चों मैंने पढ़कर बता दिए हैं, तो हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर तीनों ही आंसर लिख देना। अब देखो नीचे आएंगे 4 क्वेश्चन हैं और चारों के आंसर भी लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत हमें क्यों प्यारा है? भारत हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, क्योंकि यहाँ पर हमने जन्म लिया है। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर लिखोगे हिमालय को, है ना, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ। हिमालय को सुंदर मुकुट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में मुकुट की तरह स्थित होकर हमारे देश का रक्षक है, इसलिए इसे मुकुट कहा गया है। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? तो आंसर होगा कि हम अपने देश का यश बढ़ाने के लिए यानी कि अपने देश की इज्जत बढ़ाने के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपनी संस्कृति तथा परंपराओं का पालन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए।
तो बच्चों, आप अपने गांव या नगर के बारे में, उनकी खासियत के बारे में लिख सकते हो। जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, ये भारत की राजधानी है। यहाँ हमारे शहर में हमें बहुत सुख सुविधाएं भी प्राप्त हैं। मुझे अपना शहर दिल्ली सबसे न्यारा लगता है, यानी कि और शहरों से सबसे अलग और अच्छा लगता है। तो बच्चों, यहाँ पर भी हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, इन्हें आपको पूरा करना है। यानी कि देखो, कविता की पहली लाइन लिखी है, भारत तू है हमको प्यारा। आगे आप लिखोगे, तू है सब देशों से न्यारा। अब लिखा है, धोते तेरे चरण समुंदर। इससे पहले वाली लाइन लिखी है कि मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तुझ में रतन जवाहर नियारे। आप लिखोगे कि अनफूल जल हैं प्यारे। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, राम कृष्ण से अंतर्यामी। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं, है ना बच्चों। इस वाली पंक्ति से ऊपर, है ना, ये वाली पंक्ति आएगी, हम सदैव तेरा गुण गाएं। तो सभी पंक्तियाँ आप चाहो तो कविता से भी देखकर लिख सकते हो। पेज नंबर 124 पर आ जाएंगे। कविता में समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं, जैसे कि प्यारा नियारा। आपको भी लिखने हैं समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे कि सुंदर समुंदर, नियारे प्यारे, बढ़ाएं गाएं, धारा सारा, अंतर्यामी नामी। अब नीचे की साइड यहाँ पर आपको देखो, पढ़कर बता देती हूँ मैं। समान ध्वनि वाली शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। जैसे कि देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल, अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखें हम मान, जिसके हम गुण गाएं वे मेरा भारत महान। यानी कि कविता की पंक्तियां हैं, जो कि यहाँ पर फिलअप्स के रूप में आपको दी गई हैं। सभी नेक्स्ट पेज पर आएंगे 124 पर। यहाँ पर देखो पज़ल है। पज़ल को पूरा करने के बाद इन सभी नामों को यहाँ पर लिखना है, जैसे कि सुंदर, धारा, जवाहर, गंगा, मुकुट, फूल, फल और सारा। अब देखो यहाँ पर फल को, है ना, फल भी कहते हैं और परिणाम भी कहते हैं। एक शब्द के दो मीनिंग है। इसी तरीके से जग के दो मीनिंग है। संसार यानी कि दुनिया को जग कहते हैं। जग का मतलब जागना भी होता है। इसी तरीके से जल पानी को भी कहते हैं और जल जलने को भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे सभी बच्चे 126 पर। पहला है, भारत सब देशों से भिन्न है ना। तो इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता में ढूंढकर लिखो। देखो यहाँ पर वाक्य लिखा है, भारत सब देशों से भिन्न है। तो इससे मिलती हुई पंक्ति है कि तू है सब देशों से न्यारा। भिन्न का मतलब बच्चों न्यारा होता है। ऐसे ही अगला वाक्य है कि गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। तो गंगा यमुना से रिलेटेड कौन सी लाइन लिखी है पोयम में? गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अब एक और वाक्य है, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। प्रशंसा से रिलेटेड यहाँ पर पोयम में कौन सी लाइन लिखी है? हम सदैव तेरा गुण गाएं। प्रशंसा यानी कि गुण यानी कि तारीफ। हम देश का नाम ऊंचा करें, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं, है ना, तारीफ करें। तो सभी जो ये लाइनें हैं बच्चों कविता से देखकर लिखी गई हैं और यहाँ पर ये सेंटेंस दिए गए हैं। तो ऐसे इन सभी सेंटेंसों से रिलेटेड आपको लाइनें यहाँ पर लिखनी थी। अब देखो यहाँ पर है पुत्रियाँ पुत्र, है ना। कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखो। जैसे पुत्रियों में सीता, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई और कल्पना चावला। पुत्रों में फेमस पुत्र जो हैं यहाँ के मशहूर, जैसे कि राम, कृष्ण, श्रवण कुमार और महात्मा गांधी जी। अब यहाँ पर बच्चों कुछ रत्नों की तस्वीरें हैं, उनके नाम हैं, जैसे कि हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा और मानिक। लास्ट में आपको झंडे का एक चित्र बनाना है।